Yes, Uta. So today we are going to start a new chapter. हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कि अगर हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर गिवन है, अगर हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर गिवन है, तो उससे हम अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग होती है, तो वो मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करना होता है। पहली चीज, इस चैप्टर का प्रीवियस चैप्टर से कोई लिंकअप नहीं है, तो जो आज नए स्टूडेंट्स हैं वो माइंड में ये सेट नहीं रखें पॉइंट, तो कि भाई पहले का कुछ है इससे कनेक्शन। पहले का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, पहले से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने देखा है तो कि हम लोग एक तो नॉर्मली होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का डबल रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डबल इम्पैक्ट आता है। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का उसमें डबल इम्पैक्ट हमारा आता है। वो चीज हमारा क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम। एक हम लोग बात करें तो कि हमारी कई लोग होते हैं, तो कि जैसे आपके आसपास में सब्जी वाला है, चाय वाला है, पान वाला है, वो लोग एक कॉपी रखते हैं, उस कॉपी के अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं, उस कॉपी के अंदर ही सब कुछ लिखते हैं। तो उसको हम वहां पर उस कॉपी के अंदर ही उन्होंने परचेज का भी लिखा हुआ है, सेल्स का भी लिखा हुआ है, कैश में कुछ परचेज करा, कैश में कुछ सेल किया, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन दैट बुक। तो वहां से हमें जब अगर वहां की अकाउंटिंग से हमें डाटा कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो वही इस चैप्टर के अंदर हमारा दिया हुआ है, हम अलग अलग तरह की मिसिंग फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है। Sometimes it may happen that a small businessman like chai wala, pan wala, vegetable seller, fruit seller, etc. are not able to maintain प्रॉपर अकाउंट्स। कई बार होता है तो कि अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं, वो लोग पॉसिबल नहीं होता उन लोगों के लिए, तो कि वो अकाउंट्स वगैरह को अपने प्रॉपर वे में मेंटेन, मतलब अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके। आर नॉट एबल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड दे रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल बुक। वो सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, सिंगल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। सो दैट सिस्टम इज नॉट प्रॉपर करेक्ट सिस्टम। वो सिस्टम प्रॉपर करेक्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ा हुआ है तो कि सर आप कैश के लिए क्या करिए, कैश बुक बनाइए, परचेस के लिए परचेस बुक बनाइए, सेल्स के लिए सेल्स बुक बनाइए। बट यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही बुक के अंदर सब चीजें रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। आपने किसी से गुड्स कैश में परचेस किया, दैट आल्सो रिकॉर्डेड इन दैट बुक। आपने किसी को गुड्स कैश में सेल किया, वो भी रिकॉर्ड कर देंगे, किसी को उधार में सेल किया, वो भी रिकॉर्ड कर देंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। So that system is not proper correct system. An accountant have to calculate profit or loss on the basis of this incomplete information. और फिर जो अकाउंटेंट होता है उनको उन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने होते हैं, दैट इज नॉन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जहां पर ट्रांजेक्शन्स को आपने एक ही जगह रिकॉर्ड किया, उसका डबल इम्पैक्ट नहीं आया है, और उन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, ये अभी मैं पहले मेरे नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ, फिर हम उसके बाद में वर्कबुक में आकर के उसको भी रीड आउट करेंगे। पहले मैं ताकि नोट्स में से एक बार जो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं उससे कवर करा रहा हूँ, ताकि फिर उसके बाद में हम वहां से बुक से रीड आउट कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, जो भी गुड्स आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी गुड्स आपने सेल किया है उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड गुड्स इन द मार्केट। जो आपने गुड्स सेल किया है मार्केट के अंदर, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। क्या फार्मूला होता है उसका, ओपनिंग इन्वेंट्री ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक रखा है वो, प्लस परचेज, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, मतलब कि हम एक तरह से कहते हैं नेट परचेज,
परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद की जो फिगर आता है वो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपके जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो चीज, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सेल करने से रिलेटेड खर्चा होगा तो वो नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो आपका जो फिगर आएगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, और सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो जो फिगर आता है उसको भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और थर्ड होता है अगर आपने गुड सेल किया है किस पर, लॉस पर। इफ यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन लॉस, अगर आपने गुड्स लॉस पर अगर सेल किया है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आप सेल्स में लॉस का अमाउंट ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का मीनिंग हमारा हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग पढ़ा। भाई जो इस तरह के पर्सन होते हैं जो जानबूझ करके, जिनको प्रॉपर अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो लोग जब प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं रखते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और वहां से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हमें करना होता है। उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है हमने मार्केट में सेल करा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। एंड द सेकंड वन इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन होता है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अगर सपोज मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया आपको 5 लाख, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया है कितना, 1 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है कितना, 80,000। आपसे क्वेश्चन में क्या होता है, वो उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है, घुमा करके पूछा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 80,000। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परचेज, परचेज की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हाल पढ़ा हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा है 5 लाख, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, प्लस परचेज कैलकुलेट करना है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000। वैल्यू पुट कर ऑफ वही हमारा, तो ये 5 लाख प्लस 80,000 माइनस 1 लाख, भाई ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल के आप दूसरी साइड जाएंगे तो सब अपोजिट हो जाएंगे। तो ये 1 लाख माइनस हो जाएगा और 80,000 प्लस हो जाएगा, तो 5 लाख प्लस 80,000 माइनस 1 लाख, तो दैट विल बी परचेज वैल्यू विल बी 4,80,000। तो हमारी परचेज का फिगर आ गया कितना, 4,80,000। वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज का फिगर। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक का। यस यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम, इसी के बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हमें आ गया है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हैं, कहीं पर भी शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे एक टैग लगा होता है, नहीं होता है। उस पे शॉपकीपर्स वगैरह क्या कर देते हैं, पहले से ही प्राइस फिक्स करके रख देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट 600 में सेल आउट करना है, या 500 में सेल आउट करना है, या 400 में सेल आउट करना है, पहले से ही रेट वगैरह फिक्स कर दिया जाता है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले से ऐड कर देते हैं क्या उसके अंदर। यस सर। यस सर। तो बेसिकली अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है, दो वर्ड आते हैं हमारे, एक तो होता है मार्कअप, एक तो वर्ड आता है हमारा क्या बेटा, मार्कअप करना, और एक होता है हमारा मार्क डाउन करना और प्रॉफिट। क्या होता है सर ये, अब हम सब चीज समझते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा प्रोडक्ट है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, उस पर मेरा 25 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझना। मेरा प्रोडक्ट है, उसकी 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, और उसको मैं 25 रुपीज के प्रॉफिट पर अगर सेल आउट करता हूँ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125।
अगर कोई मुझसे पूछता है सर प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस पर कितना बैठ रहा है आपका, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो फिर मुझे कैसे निकालूंगा, 25/100 इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना बैठ रहा है, 25% बैठ रहा है क्या बेटा। यस सर। अगर कोई मुझसे सेकंड पर्सन पूछता है तो कि सर सेल पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट बैठ रहा है आपका, तो सेल पर अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 25/125 इंटू 100 होगा क्या बेटा। भाई सेलिंग प्राइस कितना है आपका 125, तो प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्या। यस। तो वो हमारा सेल प्राइस पे कितना परसेंटेज बैठ रहा है, 20%। बात समझ में आ रही है। आप जब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होता है तो हमें ये चीज देखनी होती है, कॉस्ट प्राइस पर हम निकाल रहे हैं या सेल प्राइस पर निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट का परसेंटेज अलग आता है और सेल प्राइस पर प्रॉफिट का परसेंटेज अलग आता है। दोनों पर प्रॉफिट का परसेंटेज अलग अलग होता है। आप अगर कॉस्ट पर निकाल रहे हैं तो उस पर अलग अमाउंट बैठेगा, अलग परसेंटेज आएगा, और अगर आप सेल प्राइस पर निकाल रहे हैं तो अलग बैठ रहा है। यहाँ पर अगर आपने देखा बेटा, तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पर तो कितना बैठ रहा है, 25%, जबकि सेल प्राइस पर कितना बैठ रहा है, 20%। गेटिंग माई पॉइंट। अब आता है हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है, जब आप अगर अपने कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्कअप करना। ऑर्गेनाइजेशंस को आपने देखा होगा, वो पहले से टैग लगा करके रख देते हैं। अभी मान लो वो कोई शर्ट है, 400 की शर्ट आई है, उस पर उनको 25% अपना प्रॉफिट रखना है, तो भाई 400 का 25% कितना हो गया, 100 रुपीज, तो वो उस पर सेल प्राइस में कितना अमाउंट लिख देंगे, 500 में सेल करना है, तो वो चीज उनका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। तो मार्कअप हमेशा किस पर किया जाता है, जब आप कॉस्ट प्राइस पर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्कअप करना, मतलब कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। कॉस्ट प्राइस दे रखा है मान लो 500, आपने मार्कअप किया 20%, तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस हमारा कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, प्लस प्रॉफिट है आपका कितना 500 का 20%, 100, तो 500 प्लस 100, सेल प्राइस हमारा आ जाएगा कितना, 600 का हमारा सेल प्राइस हो जाएगा। मार्कअप, मार्कअप करने का मतलब बता दें, जब आप कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट ऐड कर देते हैं। फिर होता है एक मार्कडाउन करना। मार्कडाउन का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करना। मार्कडाउन का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करना। जब आप अगर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस को अगर क्या कर देते हैं, उससे भी कम रेट पर अगर सेल करना है, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज, जिनसे 2000 रुपीज की, बट वो क्या थी, थोड़ी सी डिफेक्टिव थी, वो डिफेक्टिव जींस थी, तो इसलिए आपने क्या कर दिया, उसको मार्कडाउन कर दिया बाय 20%। आप 20 क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से भी कम पर बेच रहे हैं, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 20%, तो 2000 को 20%, 400 माइनस किया, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 1600। आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बेटा कितना, 1600, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहली चीज ये देखना होता है, हमें मार्कअप करना है या मार्कडाउन करना है। मार्कअप अगर हमें करना होता है तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर अमाउंट ऐड करते हैं, और मार्कडाउन अगर करना होता है तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस में से अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। यहां तक का पॉइंट हो गया सर। अब
अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर गुड्स दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और उसको मार्कअप करना है आपको 10%, आपसे पूछा जाए प्रॉफिट का परसेंट अमाउंट कितना बैठेगा, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका 10,000। मार्कअप क्योंकि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000। तो आपका सेल प्राइस निकल जाएगा 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। एक होता है हमारा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा किस पर होता है बेटा, सेल प्राइस पर। याद रखिएगा, मार्कअप हमेशा किस पर होता है, मार्कअप या मार्कडाउन हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। और प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी होता है वो हमेशा किस पर होता है, सेल प्राइस पर। आपको अगर आपने याद हो तो क्लास 12 के अंदर पढ़ा हुआ होगा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा किस पर होता है, सेल प्राइस पर। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो मतलब कि वो सेल का इतना परसेंट प्रॉफिट रखते हैं। अगर आपसे मार्कअप करने के लिए बोला जाता है तो मार्कअप हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होता है किस पर, सेल प्राइस पर। तो मार्कअप क्यों किया जाता है, ताकि आपकी वैल्यू को आप क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे वही वापस से, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 1,50,000, और आपका मार्कअप करते हो आप कितना, 20%। तो आपका सेल प्राइस निकल जाएगा 1,50,000 प्लस 20%। तो 1,50,000 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 30,000। ऐड किया तो आपका सेल प्राइस आ गया कितना, 1,80,000। मार्कअप करना। फिर मार्कडाउन का मतलब मैंने बता दिया, जब आप अगर वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्कडाउन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1 लाख और आपको मार्कडाउन करना है कितने परसेंट से, 10% से। तो 10% से अगर मार्कडाउन करना है तो आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 10%, 90,000 का आपका क्या हो जाएगा, मार्कडाउन करने के बाद का सेल प्राइस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा सभी को? यस सर। मार्कअप, मार्कडाउन और प्रॉफिट का परसेंटेज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में, अब फिर हम आगे आते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्या बोलता है, उल्टा बोलता है। उल्टा कैसे, सपोज अगर मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट का आपको परसेंटेज दे रखा है 20% ऑन क्रॉस कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ही अगर गिवन है, दोनों एक ही डायरेक्शंस की अगर चीजें गिवन है। मतलब सर अगर क्वेश्चन के अंदर सपोज आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 50,000 और आपको अगर मार्कअप दे रखा है 20%, तो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा पहली चीज तो। अगर वो आपसे पूछते हैं प्रॉफिट का अमाउंट बताओ और सेल्स का अमाउंट बताओ कितना है, प्रॉफिट का अमाउंट बताओ और सेल्स का अमाउंट बताओ, तो हमारा डायरेक्टली क्या है, कॉस्ट प्राइस। और मार्कअप हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो मतलब कि आपका प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा 10,000। 10,000। 50,000 का 20%, 10,000। और आपका सेल प्राइस आ जाएगा 50,000 प्लस 10,000, दैट विल बी 60,000। ये तो हो गई मेरी बात, नॉर्मल बात। अगर इसी के अंदर वो बोल दें, क्वेश्चन में अगर मान लो आपको सेल प्राइस दे रखी है 1 लाख, सेल प्राइस दे रखी है आपको 1 लाख और आपको बोला है प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट है आपका कितना परसेंट, 20%। प्रॉफिट आपका दे रखा है बेटा कितना, 20%। तो आपका प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू वो पूछा है उन्होंने, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की वैल्यू पूछी तो प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा डायरेक्टली आपका 1 लाख, और 1 लाख का 20%, वो कितना हो जाएगा, 20,000। प्रॉफिट का वैल्यू आ गया आपका 1 लाख का 20%, 20,000। और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, सेल प्राइस, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो 1 लाख माइनस 20,000, तो वो कॉस्ट हो जाएगा आपका कितना, 80,000। इज दैट क्लियर?
यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सर इसी के अंदर अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट कैसे? अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 1 लाख, बट आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 25%। प्रॉफिट आपका परसेंटेज दे रखा है 25%, और आपसे पूछा है प्रॉफिट का अमाउंट कितना रहेगा, और इसके अलावा आपसे सेल प्राइस पूछा है। तो यहां पर हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सेल प्राइस, बट इन दिस क्वेश्चन सेल प्राइस इज नॉट गिवन। हमने अभी हाल पढ़ा था, प्रॉफिट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? सेल प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज किस पर होता है? गिवन ऑन सेल प्राइस, बट वैल्यू ऑफ सेल्स नॉट गिवन। सेल्स की वैल्यू दे रखी है क्या बेटा? नहीं दे रखी सेल्स की वैल्यू। सो हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ सेल्स, so percentage of profit on sales will be convert from सेल प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। तो हमें प्रॉफिट के परसेंटेज को क्या करना होगा? सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर लाना होगा क्या? और वो कैसे लेकर के आएंगे? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100। रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100। तो 25% आपका प्रॉफिट दे रखा है किस पर? सेल प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर हमें निकालना है तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 75 इंटू 100, that will be 33.33% on cost price. Is it clear? अब आपका कॉस्ट का परसेंटेज आ गया है कितना? 33.33%। तब आप उसको क्या कर सकते हैं? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पुट अप किया जा सकता है। आपको यहाँ पर क्या कर देंगे? वो परसेंटेज दे देंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया आपको, और कॉस्ट प्राइस दे दिया। तब आपको उसको रेट को कन्वर्ट करके आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट का फिगर निकालना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा 1 लाख इंटू 33.33%, तो हमारा आ जाएगा 33,333। ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। और अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? सेल प्राइस आ जाएगा। 1 लाख प्लस 33,333, तो 1,33,333। ये मेरा पॉइंट हो गया। तो बेसिकली मैं सिंपल सा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर बात बार वही बात बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है और कॉस्ट का ही अगर मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, तो दोनों एक डायरेक्शंस के, तब तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में सेल प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, तो वो भी दोनों एक ही डायरेक्शंस के, वो हम कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है बट परसेंटेज अगर सेल का दे रखा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस के हो गए, तो हमें वन साइड में जाना पड़ेगा। तो हमें वन साइड में उसको कवर करना है। प्रॉफिट का परसेंटेज हमें सेल प्राइस पे दे रखा था, बट वैल्यू ऑफ सेल्स नॉट गिवन, तो हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ा सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर। और जब हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100। तो 25 अपॉन 75 इंटू 100, तो 33.50% ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख इंटू 33.33%, तो 33,333। सेल प्राइस हमारा आ गया कितना? 1,33,333। इसी का हम एक और पॉइंट अगर लें, क्वेश्चन में अगर आपको सेल प्राइस दे रखा है 1,50,000, क्वेश्चन में अगर आपका सेल प्राइस दे रखा है कितना? 1,50,000, और आपको अगर मार्कअप का परसेंटेज दे रखा है
25%। मार्कअप दे रखा है आपको कितना, 25%। आपसे पूछा है प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, इसके अलावा आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितनी है। आपको सेल प्राइस गिवन है 1,50,000, मार्कअप दे रखा है 25%, और प्रॉफिट का फिगर पूछा है आपसे, अमाउंट कितना रहेगा और इसके अलावा कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा। तो यहाँ पर फिर वापस से वही बात, मार्कअप हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट ऑलवेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, मैं पूरा आज का यही चीज समझा रहा हूँ आपको बार बार। मार्कअप हमेशा मार्कअप मार्कडाउन होता है कॉस्ट प्राइस पर, और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे बेटा, सेल प्राइस पर। तो मार्कअप हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस, बट इन दिस क्वेश्चन cost price not given, so markup percentage on cost price will be convert on sale price। हम कॉस्ट प्राइस से किस पर लेकर के आएंगे उसको, सेल प्राइस पर, CP टू SP। और कॉस्ट प्राइस से जब हम सेल प्राइस पर लेकर के आएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, जब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज को अगर आप कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पर लाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, तो 25% आपको दे रखा था, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20% ऑन सेल प्राइस। आपका सेल प्राइस का परसेंटेज आ गया कितना, 20%। आपको सेल प्राइस दे रखा था, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, सेल्स में से आप क्या कर दीजिए, प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस कर दीजिए। तो 1,50,000 माइनस 20%, तो 1,50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 माइनस करा तो 1,20,000, ये आपका कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सभी को समझ में आ गया है क्या बेटा ये मार्कअप और मार्कडाउन का कंसेप्ट? अब तो चलिए, तो वही चीज को यहाँ पर और बता दिया है। अगर मान लो जैसे जीपी का रेट आपका दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस आपको अगर दे रखी है 1,00,000, तो आपको अगर जीपी और सेल्स का फिगर पूछा जाता है तो 1,00,000 का 20% निकाला, दोनों एक ही डायरेक्शन को हो गए, तो 1,00,000 का 20% 20,000, और सेल्स का वैल्यू आ जाएगा 1,00,000 प्लस 20,000, तो 1,20,000। सेकेंड केस हमारा आया, अगर जीपी का आपको दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, बट वैल्यू दे रखी है आपको सेल्स की 1,25,000, तो हमने क्या करेंगे, रेट को कन्वर्ट करेंगे। कभी भी अमाउंट को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जीपी रेट को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पर, तो वही रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो कितना हो गया, 16.666%। जीपी का अमाउंट आ जाएगा 1,25,000 टू 16.66%, तो आपका हो गया 20,833। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा हमारा सेल माइनस जीपी, 1,25,000 माइनस 20,833, तो आपका आ गया 10,4167 से। इसी के बाद में आता है थर्ड पॉइंट हमारा, अगर जीपी का रेट आपको दे रखा है 20% ऑन सेल्स, और वैल्यू भी अगर सेल्स की दे रखी है, तब तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा जीपी का अमाउंट 1,20,000, 20%, 24,000। फोर्थ पॉइंट दिया, अगर आपको जीपी का वैल्यू दे रखा है कितना, 25% ऑन सेल्स, बट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कौन सी, कॉस्ट प्राइस की, तो हमें जीपी के रेट को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर। तो सेल प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस पर आप लेकर के आएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100,
तो 25/75 into 100 तो 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहां तक की बात हो गई सर हमारी। फिर आगे चले हम, इसी का जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्या कहा है। डब्ल्यू कंपनी हैज एन एवरेज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। डब्ल्यू कंपनी है, उनका प्रॉफिट मार्जिन है कितना, 40%। तो अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, लिखा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा किस पर होता है, सेल प्राइस पर होता है बेटा। अभी यार Yes, बता। sir. फिर आगे बोला हमें इन 2017 सेल्स टोटल इज $476,000। आपका टोटल सेल्स का वैल्यू दे दिया है कितना, $476,000। प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है और आपको सेल्स का वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे क्या बेटा, सेल्स माइनस जीपी। दोनों एक ही डायरेक्शन के हो गए। भैया आपको सेल्स की वैल्यू दे रखी हो, सेल्स का परसेंटेज दे रखा है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। सेल्स माइनस जीपी तो हमारा क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल दे रखी है आपको 4,76,000। जीपी का परसेंटेज दे रखा है आपको कितना, 40%। तो 4,76,000 माइनस 40%, तो आपका आ गया अमाउंट कितना, 2,85,600। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1। समझ गए बेटा सभी यहां तक। Yes, sir. इसी की एक और एक्टिविटी दे रखी है, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है हमें, वाई कंपनी ऑपरेट्स विद स्टैंडर्ड मार्कअप ऑफ 30%। वाई कंपनी क्या करती है, मार्कअप करती है कितना, 30%। मार्कअप करना मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकालना होगा। अब आगे बोला हमें प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया, सेल्स दे रखी 2,21,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया 43,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया 47,500। आपसे पूछा है परचेज कितना है। तो अब परचेज हमें निकालना है, तो परचेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर देखा, मुझे मार्कअप का वैल्यू दे रखा है 30%, जबकि मुझे वैल्यू दे रखी है सेल्स की। अगर मैं इस परसेंटेज को अगर कन्वर्ट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मार्कअप का परसेंट, सेल्स वैल्यू का प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट को अगर माइनस कर दूंगा मैं सेल्स में से, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैं फॉर्मूला अगर लगाऊंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो डिफरेंस अमाउंट से परचेज आ जाएगा क्या। Yes, sir. तो वही चीज हमारा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमें हमने रेट को कन्वर्ट करा, जीपी रेट को, फ्रॉम सीपी टू एसपी। तो 30/130 इंटू 100, तो वो आ गया आपका 23.0769%। समझ गए यहाँ तक। 23.0769% ऑन सेल प्राइस हमारा जीपी का रेट आ गया। अब हमें वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स आपको दे रखा था 2,21,000, माइनस जीपी का परसेंटेज है 23.0769%। तो माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना, 1,70,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आया था 1,70,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है बेटा 43,000। परचेज पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में दे रखा है 47,500। डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा 47,500, उधर जाएगा इक्वल के, तो वो प्लस हो जाएगा। 43,000 जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस करके हमने निकाला, तो परचेज आ गया 1,74,500। समझ में आ गया बेटा। यहां तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो बोले। फिर उसी के अंदर एक और पॉइंट दिया था, ग्रॉस लॉस। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दे रखा है, जो भी मैंने बताया था, तो ग्रॉस लॉस के केस में कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो आपको ग्रॉस लॉस दे रखा है 20% ऑन सेल्स, और सेल्स की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 20%। ग्रॉस लॉस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा हो जाएगा कितना, $1,20,000। तो बेसिकली मेरा 2 टॉपिक समझा दिए हैं मैंने आपको। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज मैंने पूरा बता दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने
various situations of markup, markdown and profit परसेंटेज। उसके हमने अलग अलग तरह की सिचुएशंस वगैरह डिस्कस की है। उसके अलावा मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग समझा दिया। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. तो पहले आज का आप यहां तक का कंप्लीट करें। इसके अंदर फिर कल हम इसी में सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स अकाउंट। वो कैसे बनाए जाते हैं जब अगर क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो या क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर नहीं हो गिवन, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन का हम कल कवर अप करेंगे, तो बाकी का मैं कल कराता हूं। आज के लिए आप यहां तक का कंप्लीट कर लीजिए। दो टॉपिक समझा दिए हैं मैंने बेसिकली। एक तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीनिंग समझा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बता दिया, और मार्कअप, नॉकडाउन और प्रॉफिट परसेंटेज वो कैसे कैलकुलेट होता है वो चीज बता दी। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें, फिर उसके बाद में हम बाकी का कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।